मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो विश्वास कैसा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी आधारित है सासू माँ और एक बहू पर, जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी के विग्रह थे और वह उनकी सेवा किया करती थी। हमारे भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें बाहरी दिखावे इत्यादि से कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें पाने के लिए मन में केवल सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव से ही रिझ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 प्रकार के भोग बनाएं, उनको भोग लगाएं, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान का पेट तो एक दाने चावल से भी भर जाता है। तो चलिए आज की कहानी आरंभ करते हैं। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके घर में लड्डू गोपाल जी के विग्रह थे, जिनकी वह रोज सेवा किया करती थी। एक बार वह तीर्थ यात्रा पर जाने लगी 1 मास के लिए। उनकी बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा तुम किया करना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दीजिएगा, मैं पूरी श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करूंगी। उनकी सासू माँ ने कहा कि बहू, सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करवाना, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, इत्र सेवा देना, उसके बाद ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी मुस्कुराए तो उन्हें भोग लगा देना। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैं ऐसे ही करूँगी। सासू माँ तीर्थ यात्रा पर चली गईं। उनके जाने के पश्चात बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट, बांसुरी अर्पित की, इत्र अर्पित किया, दर्पण दिखाया और फिर सासू माँ की बात याद की। उन्होंने कहा था, अगर ठाकुर जी के विग्रह मुस्कुराते हुए लगे तो भोग लगा देना। लेकिन उन्हें लगा कि ठाकुर जी का विग्रह तो मुस्कुरा ही नहीं रहा है। वह सोचने लगी, शायद ठाकुर जी को मेरा किया हुआ श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह नहीं मुस्कुरा रहे। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान करवाया, श्रृंगार किया, सारी प्रक्रिया दोबारा दोहराई और फिर देखा कि फिर से ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वह सोचने लगी, ज़रूर मेरे श्रृंगार में ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे। जाड़े के दिन थे, लेकिन बहू तो बार बार ठाकुर जी को स्नान करवाती, श्रृंगार करती। आखिर में यह प्रक्रिया कई बार करने के बाद उन्हें लगा कि ठाकुर जी का विग्रह थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा इसी प्रकार किया करती। 1 महीने के पश्चात जब सासू माँ वापस आईं और उन्होंने कहा, बहू अब मैं आ गई हूँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिए। अगले दिन सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान करवाया, श्रृंगार कराया, दर्पण दिखाया, भोग लगाया और रात को फिर क्या हुआ कि वह सपने में ठाकुर जी को पाती हैं। उन्होंने सपने में ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी उनसे कहते हैं, तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो। उनकी सेवा में जो भाव है वो उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे रोज़ स्नान करवाती हो, लेकिन उन्होंने जो मुझे स्नान करवाया, वस्त्र, आभूषण, बांसुरी पहनाए, दर्पण दिखाए और जब उन्हें लगा कि मैं दर्पण में नहीं मुस्कुरा रहा तो उन्होंने मुझे फिर से स्नान करवाया। उनके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना ही पड़ता है। उनकी सेवा से मुझे सच्ची भक्ति का रस प्राप्त होता है। सपने के पश्चात जब अगले दिन सुबह सासू माँ उठी तो उन्होंने सपने को परखने के लिए अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार किया करती थी। बहू ने अपनी सारी बातें सासू माँ को बता डाली। सासू माँ कहने लगी, तू धन्य है बेटे, तेरे कारण आज मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। बहू कहने लगी, क्या हुआ माँ जी, ठाकुर जी क्या चाहते हैं, क्या कहा उन्होंने सपने में आकर। सासू माँ ने कहा, बेटा ठाकुर जी चाहते हैं कि उनके स्नान और श्रृंगार की सेवा मैं तुम्हें सौंप दूँ। तो दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा हमेशा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा भाव से रिझते हैं, बाहरी दिखावे से नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।